खबर आपको बता दें, राहुल गांधी अमेरिका के 10 दिन के दौरे पर है। 3 दिन में लगातार तीसरी बार उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए मोदी सरकार पर देश की संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भारत में प्रेस की आजादी को लेकर भी चिंता जताई है। तो एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं राहुल गांधी के। कभी मोदी सरकार पर हमला, तो अब प्रेस की आजादी को लेकर भी चिंता जताई है। और देखिए, राहुल गांधी विदेश से पीएम मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला है। भागवत ने कहा है कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी विदेश दौरे पर है और पीएम मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं, तो उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। और आइए अब आपको ये सुनाते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं। उसको भी हम महसूस करते हैं। और अभी आप सुन रहे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, जो कह रहे थे कि देश को नीचा दिखाने वाले दुश्मन है। देखिए, इससे पहले कल राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों को संबोधित भी किया। मंच से बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले भी किए, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक किए। भारत में लोकतंत्र का गला घोटे जाने का इशारा भी किया और मानहानि के मामले में खुद को अयोग्य ठहराए जाने का जिक्र पर सहानुभूति बटोरने का दांव भी चल दिया। लेकिन 7 समंदर पार हुए इन हमलों का बीजेपी ने जोरदार जवाब भी दिया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चमकीले सूट और चकाचक शूज में मुस्कुराते चेहरे के साथ राहुल गांधी ने स्टेज पर एंट्री मारी तो कांग्रेस ने रॉक म्यूजिक डालकर तुरंत वीडियो रिलीज कर दिया। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों को राहुल द न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम पर संबोधित करने पहुंचे थे। लेकिन विदेश की धरती पर मंच मिला तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल ने देसी सियासत का तराजू बटखरा निकाल दिया। दबे छिपे शब्दों में सांसदी छीनने का दर्द बयां किया और भारत में संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी के कब्जे का इल्जाम लगा दिया। Institutional capture. We are struggling to fight the democratic fight in our country. छात्रों के बीच पहुंचे राहुल ने इस मौके पर मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश की। छात्रों के आगे देश के सियासी हालात का जिक्र करते हुए बोले कि जब मैंने 2004 में सियासत शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसा देखूंगा जो अभी हो रहा है। To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. हालांकि राहुल ने अपनी बात में पॉजिटिविटी का पुट भी मिला दिया। बोले अब पास में ज्यादा बड़ा मौका है। संसद में बैठकर जो काम नहीं कर पाता था वो करने का मौका मिल रहा है। राहुल का हमला बीजेपी पर था और इनडायरेक्ट था, लेकिन जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने आए तो कोई मुरवत नहीं, डायरेक्ट जवाब दिया। सदस्यता उनकी न्यायालय के निर्णय के आधार पर गई है। सदस्यता उनकी उस कानून के आधार पर गई है जो पार्टी के शासनकाल में बनाया गया था। इसीलिए जब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में थी कि उनको अवेल करके वो बच सकते थे, उन्होंने उनको इग्नोर किया। मन में ये भाव शायद और भी दृढ़तर था कि कांग्रेस पार्टी के युवराज होने के नाते
वो देश के भी युवराज होंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जब अब कार्रवाई हो गई है तब उसकी छटपटाहट जो है वो सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनकी संसद की सदस्यता भी चली गई, वो पहले सदन चलने का बहाना ना चले, यानी कि संसद सदन ना चले, ना उसमें शामिल होना, उसके बहाने ढूंढते थे। अब नए संसद भवन का बहिष्कार करते हैं और विदेश में जाकर राष्ट्र को अपमानित करने का कोई कदम मौका नहीं छोड़ते। इससे पहले राहुल सैन फ्रांसिस्को में थे, जहां एक कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी के थाईलैंड जाने का जिक्र कर दिया था। इसके बाद से ही वो बीजेपी और एसजीपीसी के निशाने पर हैं। Somewhere that Guru Nanak ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।